Hello everyone, I'm Dr. Hafiz. Welcome to another episode of Fundamental of Agribusiness and Marketing. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और सेकेंडली एग्रीकल्चर सेक्टर एग्री बिजनेस के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसको क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और द रीज़न इज़ दैट कि एग्रीकल्चर sector is a base of our economy, but over time it declining its share. तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 के इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स हैं। उसमें सबसे पहले है कि एग्रीकल्चर जो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमारे पास है शेयर इन जीडीपी। अब शेयर इन जीडीपी को समझने से पहले हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज अ जीडीपी। जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सम डोमेस्टिक लोकली, और प्रोडक्शन या प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस लोकली ओवर टाइम पीरियड, ये जीडीपी है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की। और इसमें 22.7% जो शेयर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी में, पाकिस्तान इकोनॉमी में 22.7% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आसान ज़बान में अगर हम देखें तो ये अराउंड 23% है। यानी कि अगर हम 100 चीज़ें या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं टोटल, उन 100 में से अराउंड 23 गुड या सर्विसेज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। दैट्स नंबर वन फैक्ट। और इसमें ये क्या, पाकिस्तान जो इकोनॉमी है मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, बट ओवर टाइम सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी हम 23% एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी जीडीपी में। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से मुराद, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोजगार ये सेक्टर आप प्रोवाइड करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे ओवर जो एम्प्लॉयमेंट है 100% में से अराउंड 38% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि 38 पीपल आउट ऑफ 100 आर एम्प्लॉयड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। इन सिंपल वर्ड्स, इन नटशेल, के एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 40% इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। थर्ड जो फैक्ट है वो है एक्सपोर्ट अर्निंग। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 2/3 एक्सपोर्ट अर्निंग भी प्रोवाइड कर रहा है। वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी और मोस्ट ऑफ जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं या प्राइमरी गुड्स हैं। अब एक्सपोर्ट्स वो तमाम चीज़ें जो हम दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं और उनसे रिजर्व्स लेते हैं डॉलर्स में या उनकी करेंसी में, यूरो में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग है, जो हम पैसा बाहर से कमाते हैं। और उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 2/3 है। 2/3 मतलब आप कह सकते हैं कि 66% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट में से। दैट्स वाई इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट में देखते हैं कि ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसके लिहाज से? सप्लाई करता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए। अब जो रॉ मटेरियल ये बेसिकली इनपुट्स हैं जो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मैं क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करूं तो उसके लिए रॉ मटेरियल कॉटन है। इस तरह अगर मैं जूसेस की बात करूं तो फ्रूट्स उसके लिए रॉ मटेरियल है। इस तरह अगर मैं और जो आपके पास डिफरेंट प्रोसेस फूड्स हैं उसमें आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एज ए इनपुट है। फॉर एग्जांपल जैसे लेज कंपनी है और वो आप चिप्स बनाती है, तो वो चिप्स के लिए जो इनपुट्स है वो पोटैटोज है। या कोई डेयरी प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए मिल्क है या डेयरी है, वो रॉ प्रोडक्ट है वो जो प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री होती है कि एक ही तरह की प्रोडक्ट बहुत सारी फर्म मिलकर प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारी फर्म्स मिलकर कपड़ा बनाती है, तो हम कंबाइनली बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट फैक्ट जो हमारे पास है उसमें हमारे पास है कि मार्केट फॉर इंडस्ट्री। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट ईच अदर फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी एक प्लेस, एक जगह है जहाँ पे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए मार्केट है, इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद ये मार्केट अवेलेबल है, कंज्यूमर्स हैं, बायर्स और सेलर्स हैं, और इन द फॉर्म ऑफ मार्केट ये हेल्प आउट करती है। और देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव इंश्योर द फूड सिक्योरिटी।
food security, because it's a basic, one of the basic necessity. जैसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, फूड, हाउस एंड शेल्टर। तो जो आपके पास फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये तीन आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं। उसमें से पहली वाली है जो फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी है, फूड। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये कि हमारे तमाम लोगों को ऑल द टाइम जो है वो फूड, जैसे स्टेपल फूड हमारी वीट है वो हमें मिलनी चाहिए, राइस है या कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं, तो वो सबके लिए अवेलेबल। उसके बाद सबके पास फिजिकल एक्सेस भी हो, इकोनॉमिक एक्सेस भी हो। फिजिकल एक्सेस से मतलब वो खुद जा खरीद सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सेस से मतलब वो परचेजिंग पावर उनकी इतनी होनी है वो खरीद सकते हैं। उसके बाद ये कि सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड, यानी कि हेल्दी फूड, उसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे हों, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, हर एक के लिए अवेलेबल हो। एंड लास्टली, इफ वी हैव ऑल दीज फूड एंड हेल्दी ingredients and economic physical access, then we will be active and we have a healthy life. और लास्ट जो इफेक्ट है या बेसिक इफेक्ट जो रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर है, इट्स आल्सो सिंबल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। अब सोशल इंटीग्रेशन क्या होती है? सोशल इंटीग्रेशन होती है कि जब आप के पास न्यू कमर्स या मिनॉरिटी ग्रुप को आप इनकॉर्पोरेट करती है होस्ट सोसाइटी। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इमिग्रेट करते हैं यूरोप, अमेरिका, तो पाकिस्तानी वहाँ जाकर न्यू कमर्स हैं और वो होस्ट सोसाइटी है वो उनको इनकॉर्पोरेट करती है, तो सोशल इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर हमारे कंट्री में बात करें कि हमारे पास जो मिनॉरिटीज़ हैं या स्मॉल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको इंटीग्रेट करना है पाकिस्तान इकोनॉमी और पाकिस्तानियन, दैट इज विल बी ए सोशल इंटीग्रेशन। तो इट्स आल्सो सिंबल ऑफ द सोशल इंटीग्रेशन। और सोशल इंटीग्रेशन चार तरह की होती है, उसमें कल्चर है, नॉर्मेटिव है, कम्युनिकेशन है और फंक्शनल है। कल्चर के अंदर वो आपकी जो लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड चीज़ें फॉलो करते हैं। नॉर्मेटिव के अंदर जो आपके रूल स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, डिटरमाइन किए होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज और अदर द पीपल कैन कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड लास्टली फंक्शनल मीन दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट इन अ डिफरेंट वेरियस वे, दे आर इंटीग्रेटेड। तो इस तरह ये एग्रीकल्चर जो है ये हमारे सोशल सेटअप को भी इंटीग्रेट करती है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस to study the agriculture sector regarding the agribusiness. So I hope आप लोगों को understanding होगी कि why we are studying the agribusiness, because it's more linked based on the agriculture, because agribusiness mean that the business related to the agriculture. So we must know why it's important agriculture sector for us and why we need to know all these facts. That's most important thing to डिस्कस द एग्रीकल्चर बिजनेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।